पश्चिम बंगाल की सियासत में अचानक उस वक्त हड़कंप मच गया जब यह खबर आई कि टीएमसी सुप्रीमो और प्रदेश की सीएम ममता बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर भी बवाल मच गया। हर ओर सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी और इस्तीफे की चर्चा होने लगी। यह खबर सच है या झूठ, लोग ये सवाल पूछने लगे। आपको हम बता दें कि यह खबर बिल्कुल सही है कि ममता बनर्जी ने इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से नहीं बल्कि 23 पदों से इस्तीफा दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल में सीएम ममता अलग अलग विभागों और संस्थाओं में 2 दर्जन से अधिक पदों को संभाल रही हैं और इन्हीं में से 23 पदों से ममता बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया अचानक से। और यह इस्तीफा इसलिए दिया गया क्योंकि अगर ममता इस्तीफा नहीं देती तो हो सकता है उनका अपना चुनाव भी रद्द हो जाए। ऐसे में बड़ा सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक ममता ने एक साथ 23 पदों से इस्तीफा दे दिया, जिसके वजह से पूरे पश्चिम बंगाल में और पूरे देश में खलबली मच गई। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे ममता बनर्जी के 23 पदों से इस्तीफे की पूरी कहानी। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। पश्चिम बंगाल में मचा हड़कंप, ममता के इस्तीफे पर भारी बवाल, एक साथ 23 पदों से इस्तीफा, चुनाव आयोग से डर गई टीएमसी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला किया। उन्होंने अलग अलग विभागों और संस्थाओं में संभाले जा रहे 23 पदों से इस्तीफा दे दिया। इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी कर पूरी जानकारी दी गई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कोलकाता से जारी एक ऑफिशियल लेटर में बताया गया कि प्रदेश के गृह विभाग ने सभी संबंधित डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिया है कि वो सीएम ममता के इस्तीफे को जल्द से जल्द स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू करें। साथ ही उन पदों पर भी कार्रवाई करने को कहा गया है जिनका जिक्र सूची में नहीं है, लेकिन वो ममता बनर्जी के पास थे। इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी की टक्कर भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी से हो रही है। इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं, जहां उनका मुकाबला नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी से हो रहा है। टीएमसी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि ममता बनर्जी ने तुरंत प्रभाव से सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्य स्वास्थ्य मिशन की प्रमुख, राज्य वन्यजीव बोर्ड की चेयरपर्सन, इको टूरिज्म सलाहकार बोर्ड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समिति और वेस्ट बंगाल उर्दू अकादमी जैसे कई अहम पद छोड़ दिए। इसके अलावा उन्होंने पश्चिम बंगाल संगीत मेला की आयोजन समिति, प्रदेश एससी जनजाति सलाहकार परिषद, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड और राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी जैसे पदों से भी इस्तीफा दे दिया। सरकार के सभी डिपार्टमेंट से कहा गया है कि वो तुरंत जरूरी कार्रवाई करें और इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी होने की रिपोर्ट सौंपें। वहीं अधिकारियों का कहना है इस फैसले के बाद सभी विभागों को तेजी से प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी ताकि उनके पद छोड़ने की प्रक्रिया औपचारिक तौर पर पूरी हो जाए और समय से हो। ममता बनर्जी ने अचानक से तमाम पद क्यों छोड़े, इसका कारण उन्होंने अपने लेटर में नहीं बताया। ममता बनर्जी ने जिन पदों से इस्तीफा दिया है वो सभी पद एडमिनिस्ट्रेटिव और कमेटी के प्रमुख पद हैं। ऐसी चर्चा है कि ममता बनर्जी ने ये सभी पद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले लाभ के पद से जुड़े नियमों को लेकर संभावित कानूनी चुनौतियों से बचने के लिए किया। भारतीय कानून के तहत अगर कोई उम्मीदवार कुछ ऐसे सरकारी पदों पर होता है जिन्हें लाभ का पद माना जाता है तो उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जाता है जब प्रदेश में या देश में आदर्श आचार संहिता लागू होती है। टीएमसी के नेताओं के मुताबिक उन्होंने ये कदम पारदर्शिता सुनिश्चित करने, किसी भी ऐसे विवाद को रोकने के लिए उठाया जिसे विपक्ष उनके नामांकन दाखिल करने से पहले उठा सकता था। यानी ममता बनर्जी को इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि हो सकता है चुनाव आयोग उनके खिलाफ कोई एक्शन ले ले। ऐसे में ममता बनर्जी ने बहुत जल्दीबाजी में यह बड़ा फैसला किया है जिससे पूरे देश में बवाल मच गया है। भवानीपुर में सीएम ममता बनर्जी परेशान, शुवेंदु कर रहे टीएमसी का काम तमाम। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है वैसे ही सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। वार पलटवार का सिलसिला भी और भयंकर रूप लेता जा रहा है। भवानीपुर सीट को लेकर ममता बनर्जी टेंशन में है, जबकि बीजेपी की ओर से शुवेंदु अधिकारी ने ममता के नाक में दम कर रखा है। इसी बीच सीएम ममता ने बीजेपी पर तंज कसा और एक नया नारा दे दिया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
वो कहती हैं आप चाहे कितना भी करो हमला, फिर से जीतेगा बंगाल। ममता बनर्जी बुधवार को जलपाईगुड़ी में जनसभा करने के दौरान उन्होंने ये नारा दिया। वहीं सीएम ने एसआईआर के जरिए वोट काटने समेत नागरिकता साबित करने जैसे कई आरोप लगाते हुए बीजेपी पर एक के बाद एक कई बड़े हमले किए। सीएम ने रैली में कहा कि असली वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। यानी ममता के मुताबिक जो लोग वोट करेंगे वो नकली हैं और उसमें वो खुद भी हैं। वो आगे कहती हैं, पहचान और नागरिकता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ममता ने बीजेपी पर आरोप लगाया, लोग इतने दिन इसी मिट्टी पर रहने के बाद आप हमें विदेशी नागरिक कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमें प्रमाण देना होगा हम इस देश के नागरिक हैं या फिर नहीं। पहले आप प्रमाणित करें कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं। पहले आप ये साबित करें कि आप इस देश के सिटीजन हैं या नहीं, और उसके बाद लोगों के सामने किसी दूसरे व्यक्ति को चुनौती दें। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल को खत्म करना चाहती है, इसलिए इसके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई। उन्होंने बंगाल की जनता को सीधे सीधे टारगेट करते हुए कहा, आपको बिहार में मिला दिया जाएगा। मैंने उत्तरी बंगाल के बंटवारे को रोक दिया। यानी ममता बनर्जी यहां बिहार में अमित शाह का जो दौरा हुआ था उसे लेकर खेल खेल रही हैं सियासी तौर पर। यह बात कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर सामने आई थी और मैंने उसी दिन इसके खिलाफ आवाज उठाई। ममता कह रही हैं, याद रखिए, मैंने लोगों के अधिकारों के लिए सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा 4 तारीख को वोटों की गिनती है और 1, 2, 3, 4 हारेगी बीजेपी सरकार। यह ममता बनर्जी का नया नारा है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन ममता के बयान में उनकी बेचैनी, परेशानी, नाराजगी सब कुछ नजर आ रही है और सबसे बड़ी बात, उन्हें हार का डर सता रहा है, जिसके चलते ममता बेहद परेशान है। बंगाल में ममता बनाम नितिन नवीन का मुकाबला। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी में आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने सीधे सीधे ममता सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि हिंदुओं को पूजा पंडाल लगाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, जबकि मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। वहीं उत्तरी बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी को बंगाली विरोधी बताया। बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नवीन ने दावा किया कि नागरिकों को पूजा पंडाल लगाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर होना पड़ता है। उत्तरी 24 परगना स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने दुर्गा पूजा और दूसरे धार्मिक गतिविधियों के लिए मिलने वाली अनुमतियों में कथित भेदभाव को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि मुझे यहां मां के दरबार में आशीर्वाद मिला। उन्होंने आगे कहा कि मैंने मां काली से प्रार्थना भी की, क्योंकि इस राज्य में पूजा पंडाल लगाने के लिए हाईकोर्ट से ऑर्डर लेनी पड़ती है, जबकि नमाज के लिए अनुमति मिल जाती है। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य को सोनार बांग्ला और विकसित बांग्ला बनाने के लिए मां का आशीर्वाद मांगा। नितिन नवीन के साथ मंगल पांडे और बीजेपी के कई सीनियर लीडर मौजूद थे, समित भट्टाचार्य। वहीं ममता बनर्जी ने अपनी चुनावी रैली में बीजेपी पर फिर हमला किया। उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर गंभीर चिंताएं हैं कि असली वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं, और बार बार ममता बनर्जी रिपीट कर रही है। वो कह रही है चुनावी प्रक्रिया, निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि साथ ही पहचान की नागरिकता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मैनागुड़ी में अपनी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी को बाहरी पार्टी बताया, मोदी शाह को बाहरी नेता बताया और यह आरोप लगाया कि दूसरे राज्यों में बंगालियों की पिटाई करवाई जा रही है। और ममता ने चेतावनी दी कि वो अगर लोगों के वोट देने का अधिकार छीनेंगे तो आने वाले समय में उन्हें भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ममता ने कहा कि मैं अपने उम्मीदवारों से कहूंगी कि वो नामांकन दाखिल करते समय अपने साथ वकील ले जाएं, क्योंकि असम में कई नामांकन रद्द कर दिए गए। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी बनाम टीएमसी की लड़ाई बहुत ज्यादा खतरनाक रूप लेते जा रही है और ममता का हमला भी तेज हो रहा है और बीजेपी का हमला भी तेज हो रहा है। हिंदू बनाम मुस्लिम और घुसपैठिया बनाम असली बंगाली की लड़ाई अब ममता बनर्जी को धीरे धीरे पीछे धकेल रही है, ऐसा बीजेपी का दावा है। और दूसरी ओर बीजेपी भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में। अब देखना यह होगा आने वाले दिनों में, जब नॉमिनेशन की तारीख बहुत नजदीक है, 30 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होगा, तो ऐसे में
बीजेपी के उम्मीदवार पहले नॉमिनेशन करते हैं या फिर ममता बनर्जी के। लेकिन जिस तरीके से हुमायूं कबीर और ओवैसी का गठबंधन हुआ है, उसने ममता की टेंशन बढ़ा दी है, ममता की चिंता बढ़ा दी है। और ये जो 23 पदों से इस्तीफा दिया गया है, ममता बनर्जी को डर लग गया कि अगर चुनाव के बीच में कुछ खेला हो गया, उनके पार्टी के उस समिति के किसी सदस्य ने बवाल कर दिया, तो फिर ममता पर डायरेक्ट संकट आएगा। और इसलिए उन्होंने आनन फानन में 23 पदों से इस्तीफा दे दिया। कुल मिलाकर ममता परेशान है, खलबलाई हुई है, बौखलाई हुई है सियासी तौर पर। और उनको लग रहा है कि इस बार 2021 जैसी स्थिति नहीं है। 3 से 77 तक बीजेपी पहुंची है और इस बार शुभेंदु अधिकारी ने माहौल और टाइट कर दिया है। ऐसे में ममता को हार का डर सता रहा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है। अब देखना यह होगा इस लड़ाई में कौन बाजी मारेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।